चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। झगड़ा कर लिए, थोड़ा करना है, कर लो। एक हाथ का मार के मुंह का फोड़ दो। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे बताओ? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद ये भी पढ़े कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, समझे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़े थे, ठीक है। रिलेशन क्या आया था बाबू? E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, ठीक है। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या पढ़े थे? वो सरफेस जहां हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा, एक बात बड़ा ध्यान रखना कि सरफेस के अलॉन्ग, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? जीरो होता है। बट उसके नॉर्मल होता है। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? समझ, जैसे मान लो थोड़ा सा उसको रिकॉल कर दे, क्योंकि लास्ट क्लास में क्या हुआ था कि फास्ट हो गया था लास्ट में, ठीक है। मान लो एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, हाँ या ना? तो यहां से अगर मान लो आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट आप पी निकालोगे और उस पर पोटेंशियल निकालोगे तो कितना आएगा? बोलो। V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, क्या ये आएगा? हाँ या ना? इससे कहीं भी आर डिस्टेंस पे आप निकालोगे तो क्या सेम पोटेंशियल आएगा? हाँ, इस चार्ज से कहीं भी आर डिस्टेंस पे निकालोगे तो सब जगह पोटेंशियल क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे आप मान लो एक मान लो सोर्स चार्ज है, ठीक है। थोड़ा बात कम करो प्लीज। ये मान लो सोर्स चार्ज है और ये आपका डिस्टेंस आर है। अब कहीं भी निकालोगे, आगे पीछे पूरा नीचे देखो, ऐसे ऐसे ऊपर, ठीक है, नीचे, कहीं भी निकालोगे सब जगह पोटेंशियल सेम आएगा। पोटेंशियल, अच्छा, जहां भी पोटेंशियल सेम आ रहा, हर एक पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या एक स्फीयर बनेगा? हाँ, क्यों? ये बीच में रखा हुआ है ना, इधर भी मिला दो, गोल तरफ इधर भी घुमा दो, ऐसे भी घुमा दो, ऐसे भी घुमा दो, हर एक तरफ से ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, हर एक तरफ घुमाएंगे तो आर डिस्टेंस में कहीं भी किसी भी वहां पर आपका क्या बनेगा? का पोटेंशियल सब जगह सेम होगा। तो सारा पॉइंट को मिलाने पे एक ऐसा हमको सरफेस मिलता है जहां पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। जहां पोटेंशियल क्या होता है आपका? सेम होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस जो ये स्फीयर बन रहा, थोड़ा अंडा बन गया, कोई बात नहीं, ये जो स्फीयर बन रहा है इसके हर एक पॉइंट पर इस चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या है? सेम है। अब देखो, इसका मतलब ये कतई नहीं कि इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। देखो, आपको पता है कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जैसे अगर मान लो, ठीक है, ये मान लो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और ये आर डिस्टेंस, ये मान लो स्क्वायर है आर का, तो यहां से अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो सीधे निकलेगा, है ना? इसके बीच में एंगल कितना होगा? 90। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। लेकिन वही अगर बोलो कि इसके अलोंग, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपका? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सरफेस है इक्वी पोटेंशियल, उस सरफेस पे आप चलोगे ना, कोई चार्ज को लेके चलोगे ना, तो आपको कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। ऐसा हम क्यों बोले थे? हम ऐसा इसलिए बोले थे क्योंकि आपको पता कि पोटेंशियल हम क्या समझाए थे। पोटेंशियल का देखो, हमेशा बेसिक फॉर्मूला पे उसको हमेशा ध्यान रखना। जैसे हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम्हारा दिमाग में आता है के क्यू अपन आर स्क्वायर। लेकिन ये से आने से पहले पता क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स बाई चार्ज, ये आना चाहिए, ताकि आपको इसका रूट कॉज पता रहे। तो हम जब ये बात बोलते हैं पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का, तो बेसिक फॉर्मूला क्या था? नेट वर्क डन बाई चार्ज, यही था ना। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये था, नेट वर्क डन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क डन किए, और डिवाइडेड बाई चार्ज। अब हम ये बोले कि मान लो यहां पे कोई सोर्स चार्ज था और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर इस चार्ज, छोटकू चार्ज क्यू डॉट को ले गए, है ना? तो ए से बी पे ले जाने में आपको कुछ वर्क डन करना पड़ा, हाँ? और जो वर्क डन करना पड़ा और डिवाइडेड बाय चार्ज, यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब क्या? पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट बराबर वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है।
ये वर्कडन क्यों करना पड़ा? कोई इसका आंसर दो मेरे को। ये जो वर्कडन किए बहुत ज्यादा बता चुके हैं, वर्कडन क्यों करना पड़ रहा मेरे को? बोलो। रजिस्ट्री फोर्स कौन लगा रहा है? रजिस्ट्री फोर्स, फोर्स लगा कौन रहा है? ये चार्ज, मान लो यहां पे चार्ज, ये दीवार चार्ज है और हम क्यू नॉट है, हम क्यू नॉट है, ये वॉल क्या है आपका? क्यू सोर्स चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा इधर। हाँ, तो हम भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, हम छोटा वो बड़ा, तो वो हमको धक्का देगा इधर, इधर धक्का देगा ना, तो हमको आगे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब हम फोर्स लगा रहे हैं और मेरे में डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो क्या हम वर्कडन किए? आया ना, ये वर्कडन किए। और जब वर्कडन किए और मेरा जो चार्ज है उसको डिवाइड करने पर हमको क्या मिलता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वर्कडन करना। लेकिन हम ये बोले कि आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे चलोगे ना, तो आपको कोई भी वर्कडन करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम ये बोले कि आप इस ए पॉइंट से टू करके यहां पे चले गए बी पॉइंट पे, जैसे मान लो ये बोर्ड आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, हम आपको बताए थे ना कि अगर कोई यूनिफॉर्म चार्ज है, इधर कहीं सोर्स रहा होगा और इधर चार्ज है, तो यहाँ पोटेंशियल कैसा बनता है? एक प्लेन बनता है ऐसे करके, हाँ या ना? ठीक है, अब बोलो सर प्लेन ही क्यों बना? जैसे आप मान लो कि ये वॉल है, ये वॉल चार्ज है, ठीक है, ये वॉल क्या आपका? चार्ज है। अब इसके कारण हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहेंगे, तो यहां कहीं भी इसे निकालेंगे, इस पूरे प्लेन, यहाँ पे एक प्लेन है, जैसे ये प्लेन है मान लो, तो इस पूरे प्लेन पे इस वॉल के कारण क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? इससे डिस्टेंस हर एक पॉइंट का क्या है? सेम है ना? तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, उस समय जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनता है वो कैसा बनता है? एक प्लेन बनता है। क्या बनता है? प्लेन बनता है। तो मान लो ऐसा ही है, कोई प्लेन है, मान लो जो वो वॉल है वो सोर्स चार्ज है, वहां से कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, और ये वॉल जो है आपका, ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अब देखो ध्यान से ना, वहां से जो वहां से जो आपका आ रहा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा, तो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा। लेकिन अगर वही बोलेंगे इस डायरेक्शन में कोई फील्ड है, तो बोलोगे नहीं, इस डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है। और इसमें देखो ये पूरा एक, मान लीजिए कि ये क्या एक प्लेन है और इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो हम बोलेंगे दो पॉइंट लो, पोटेंशियल ए और पोटेंशियल बी, ठीक है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। यहां का पोटेंशियल भी होगा, तो यहां पे पोटेंशियल क्या हो गया? भी होगा। अब मेरी बात सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला आप क्या पढ़े हो? वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक क्यू नॉट है, मेरे पास क्या है? एक क्यू नॉट है, यहां पे एक क्यू नॉट चार्ज है, इसको हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे उठा के ले जा रहे हैं, तो वर्क डन करना पड़ेगा हमको, है ना? अब देखो हम बोलेंगे आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बोलो कैसा? क्यों? हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। लेकिन तू बता इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो है। क्यों? यहां का भी 2 वोल्ट है और यहां का भी 2 वोल्ट है, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया? जीरो। तो यहां पे जीरो आ गया, हाँ, और वर्क डन बाई चार्ज, तो वर्क डन क्या हो गया आपका? जीरो हो गया। वर्क डन क्या हो गया आपका? जीरो हो गया। यही रीजन है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे आप जब चलोगे तो उस चार्ज को चलने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं पड़े। क्यों? इसके अलोंग इसको रजिस्ट करने वाला कोई नहीं है। देखो उधर से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो हो सकता है फोर्स लगे, लेकिन इसके अलावा कोई रजिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। यही रीजन है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस जब बॉडी ट्रेवल करता है तो वहां कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। लेकिन हम लोग के समय कंफ्यूजन पता ये क्या होता था कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो सरफेस है ना, सरफेस के अलोंग वाला कंपोनेंट जीरो होगा, लेकिन सरफेस के नॉर्मल वाला जीरो नहीं होगा। समझ में आया? हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि पोटेंशियल सरफेस पे जो होगा ना, जैसे अगर मान लो, जैसे अगर हम स्फीयर बनाए, सुनो हम क्या बनाए, एक मान लो सिलेंडर बनाए, देखो एक मान लो ऐसा लीनियर चार्ज रखें, एक लीनियर चार्ज रखें, ठीक है, तो इसके कारण आपका पोटेंशियल क्यों बनता था? ऐसा सिलेंडर बनता था? बोलो सर सिलेंडर क्यों बनता था? क्यों? देखो इससे हरे आर डिस्टेंस है, इससे आर डिस्टेंस है, कहीं भी जैसे मान लो ये सोर्स है, ये सोर्स चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे कहीं भी घूम जाओ, सब जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब देखो कि इस देखो, अब यहां से यहां पे इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये होगा। क्यों? इसके क्या परपेंडिकुलर है ना, लेकिन ये वाला कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपका? जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में तोड़े, दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर, एक क्या होगा उसके अलोंग, तो सरफेस के अलोंग वाला कंपोनेंट जीरो होता है। एकदम घुसा लो दिमाग में, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे आपको पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होता है,
तो सरफेस की जो अलोंग वाला कंपोनेंट होता है वो जीरो होता है, उसके नॉर्मल वाला जीरो नहीं होता है। समझ में आया? मतलब क्या, अगर हम पॉइंट सोर्स से देखें, मान लो ये देखो ये है, इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन हम बोलेंगे ये वाला कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया आपका? जीरो। क्यों? ये सरफेस के अलोंग है और ये क्या सरफेस के नॉर्मल है। अगर हम पॉइंट चार्ज को देखें, ठीक है, तो यहां से एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर देखो आ रहा ना बहुत सारा, और ये वाला जो आपका स्फीयर, ये क्या आपका, ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर इसके अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ये क्या हो गया आपका? जीरो, और ये वाला जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो दो बात ध्यान रखना कि सरफेस के अलोंग वाला कंपोनेंट जीरो होता है, उसके नॉर्मल वाला कंपोनेंट जीरो नहीं होता है। इसको तुम दिमाग में घुसा लो। ठीक है, तो अगर आप किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चलते हैं, आप चले मतलब कि आपका कोई चार्ज को चलाते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सरफेस के परपेंडिकुलर ट्रेवल करोगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे हम ये बोले कि यहां पे दो पॉइंट बता, जैसे मान लो यहां पे एक और सिलेंडर बना दो, ठीक है, ये मान लो दो सरफेस हो गया, ठीक है। अब मान लो आप मान लो पॉइंट बी से पॉइंट ए गए, यहां से यहां गए, एक पोटेंशियल सरफेस से दूसरे पर गए, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन आप यहां से बी से यहां चले गए, इसके अलोंग चले गए, तो कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? वर्क डन, देखो चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है आपका? वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन क्या हो गया आपका? चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। तो क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया? हमेशा जीरो होगा। क्यों? उस पर पोटेंशियल चेंज ही नहीं होता है। अगर यहां 2 वोल्ट है, यहां भी कितना होगा? 2 वोल्ट। यहां भी कितना होगा? 2 वोल्ट। यहां भी कितना होगा? 2 वोल्ट। तो यहां और यहां का डिफरेंस क्या है? जीरो आएगा। तो जीरो आएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? जीरो। ठीक है, ये बात है, क्योंकि ये बात इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं क्योंकि आज भी इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो हेडिंग है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हेडिंग डालिए सबको ही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। न्यूमेरिकल आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप इसको यू से भी नोट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है बाबू? तो देखिए, दो या दो से ज्यादा चार्ज को जब क्लोज लाते हैं या पार्टिकुलर डिस्टेंस पे रखते हैं, तो जो हम लोग वर्क डन करेंगे वो उसमें एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है, और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कुछ भी समझ में नहीं आया क्या बाकी? हम एक लाइन से लिखो, उसके बाद हम समझाते हैं एक्चुअली, क्योंकि डेफिनेशन से कुछ भी बुझाएगा नहीं। एक बस लाइन लिख लो ताकि आपको समझ में आए कुछ लिखवाया है। तो लिखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रिक, पहले समझ लिखवा ले रहे हो फिर समझाएंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम of the electric potential energy of a system of point charges, of a system of point charges may be defined as, may be defined as, may be defined as the amount of work done, the amount of work done in assembling the charges, amount of work done in assembling, assemble करते हैं ना, मतलब सामने ला रहे हैं, ठीक है, assembling the charges at their locations, at their locations by bringing them, by bringing them
at their location by bringing them in comma from infinity ठीक है। तो सबसे पहले बात याद रखना कि कभी भी सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। समझ में आ गया? जैसे हम ये बोले, देखिए अगर हम सिंगल चार्ज की बात करें, क्यों हो रहा, देखो आपको रीजन पता चलेगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी आ क्यों रहा। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो या दो से अधिक चार्ज रहेगा तभी डिफाइंड है, सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं है। एक बहुत बेसिक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका पेन है, ठीक है। पेन जमीन से कुछ हाइट के ऊपर है, ठीक है। तो इसके पास कौन सा एनर्जी होता है? पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यू कितना अगर h हाइट पे है तो mgh। तो ये एनर्जी है, मतलब ये वर्क डन कर सकता है। तो इसके पास एनर्जी आया कहां से? एनर्जी तो ये पैदा करेगा नहीं, तो एनर्जी कहां से आया? कहां से था बताओ? पैदा किया था अपने पास एनर्जी? कैसे एनर्जी था? हम यही पूछ रहे थे, इसके पास एनर्जी। आप बोले ना कि सर इतना हाइट पे है, इसके पास mgh एनर्जी है, ये एनर्जी कहां से आया? तो बाबू एक बात सुनो, जमीन पे पड़ा हुआ था, इसको हम उठाएं, तो जब उठाएं तो हम फोर्स लगाएं। फोर्स कितना लगा? इसका वेट के बराबर फोर्स लगाएं, जितना वेट है mg जितना वेट है, और h हाइट पे ले गए, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। तो हम वर्क किए ना, किस पे वर्क किया? हम इस पेन पे किए। तो जो हम वर्क डन किए वो क्या किया? ये स्टोर कर लिया, समझे? उठा के तुमको बजरंगबली से कर रहे हैं महेशमती, ठीक है। तो मान लो इसे उठा के मित्रों पर किए, तो हम ऊपर क्या लगाए? फोर्स लगाए ना, और h हाइट पर गए, तो ये क्या किया? इसके हम इस पर वर्क डन किया। हम जो वर्क डन किए, जैसे ये बोतल है, ये बोतल नीचे पड़ा हुआ था, हम उठा लिए, ठीक है। मेरा चुनाव चिन्ह बोतल छाप, ठीक है। तो हम इसको उठा लिए, तो इस वेट बोतल का कुछ ना कुछ तो मास है ना रे, और मास से तो कुछ ना कुछ इसका वेट होगा ना, तो हम उतना ही फोर्स ऊपर लगाएंगे, और बॉडी में हम ऊपर फोर्स लगाए और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम वर्क डन किए। अब आपको पता है कि एनर्जी क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है। कंजर्वेशन एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कभी भी बर्बाद नहीं हो सकता है। तो हम जो वर्क डन किए ना रे, ये इसके पास चला गया। किस फॉर्म में चला गया? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में गया। क्यों? छोड़ेंगे तो वापस नीचे आ जाएगा, तभी नीचे आ रहा है, और ये वर्क भी करेगा। तो सेम कहानी आपका इसमें भी होता है, ठीक है। कैसे होता है सुनो, अगर हम बात करते हैं फोर सिंगल चार्ज, ध्यान दीजिएगा, अगर फोर सिंगल चार्ज, पहले देखो, पहले सिंगल चार्ज की बात करते हैं। सिंगल चार्ज, ठीक है। एक मान लो बेचारा गरीब चार्ज है, यहां क्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। मान लो आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, ये चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, आर डिस्टेंस पे है। तो हम बोलेंगे ठीक है, पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू अपॉन आर होगा, हाँ या ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो सर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर होगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा आपका? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा आपका? जीरो। तो यहां पे एक लाइन लिखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी डिफाइंड नहीं होता सिंगल चार्ज के लिए। अब क्या? अच्छा सॉरी, उल्टा लिख दिया, ठीक है। हम ये बोले कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका क्या है? आपका जीरो है। ऐसा क्यों बोले? देखो, ये चार्ज था दुनिया में अकेला, ठीक है, ठीक है। अब ये चार्ज बेचारा इधर कहीं इंफिनिटी में पड़ा हुआ था, घूमा तो फिरा तो यहां चला गया, ठीक है, डांस करते करते चला गया। तो बताओ, इसको यहां से यहां आने में कोई वर्क डन करना पड़ा क्या? आपको ये ध्यान रखना कि आपको वर्क डन करना क्यों पड़ता है। हम ये बोले कि आपको वर्क डन करना पड़ता ही क्यों है? तभी करना पड़ता है जब आपको कोई रजिस्ट करता है। अब ये बेचारा यहां से घुमत फिरत नागिन डांस करते करते यहां पहुंच गया, इसको कोई भी रोकने की कोशिश किया? कोई भी आसपास कोई फील्ड है? हम ऐसा बोल रहे ना है, इसके आसपास कोई फील्ड नहीं है, कोई दूसरा चार्ज भी नहीं है, तो कोई इसको रोक रहा है? अब मान लो कोई चोर है, ठीक है, और एक दुकान में घुस गया, ना वहां पुलिस है ना कुछ है, कोई रोकने वाला नहीं, आराम से उठा के लेके जाएगा। कोई इसको रजिस्ट किया क्या? नहीं किया। ये भी चोर है, अकेले है दुनिया में, इस बोर्ड में पूरा अकेले है। अब ये बेचारा घूमते फिरते यहां चला गया, क्या इसको एक्स्ट्रा वर्क डन करने का जरूरत पड़ा? वर्क डन करने का जरूरत तब पड़ता है जब आप फोर्स लगा रहे हो और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन फोर्स लगाने की जरूरत इसको नहीं पड़ा।
फोर्स तभी लगाना पड़ता है ना जब आपको वापस कोई रजिस्ट करे। इसको कोई रजिस्ट किया क्या? इसको कोई भी रजिस्ट नहीं किया। तो जब ये वर्क डन नहीं किया तो इसके पास स्टोर क्या होगा? ये अपना एनर्जी वेस्ट किया। जैसे हम बोले कि इसको उठाने के कारण हम अपना एनर्जी वेस्ट किया ऊपर तक, तो मेरा एनर्जी किसके पास चला गया? इसके पास चला गया। हम जितना वर्क किए ये इसके पास स्टोर हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये भाई साहब तो कोई वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि कोई इसको रजिस्ट करने वाला है, कोई इसको रोकने वाला है, कोई इस पे फोर्स लगाया, कोई दूसरा चार्ज आ गया? नहीं था। यही रीजन है कि इसके कारण इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा आपका? 0। ठीक है, तो यहां पे एक लाइन लिखेगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज। ठीक है, फॉर सिंगल चार्ज। अच्छा ये हम गलती लिख देते ना, अच्छा ठीक है, के क्यू अपन आर स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज, इट इज वो तो खाली लिखा है, इट इज डिफाइंड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज। कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या दिखाएंगे, तो दूसरा आप हेडिंग डालिएगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर a system of 2-point charges, 2-point charges। ठीक है, 2-point charges। ठीक है, तो सिंगल चार्ज रहेगा कभी, क्योंकि यहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है एक्स्ट्रा कोई इसको धक्का देने वाला। अभी आपको बताएंगे कि सिंगल चार्ज को वर्क क्यों करना पड़ता है। चलिए ये हेडिंग डालिए दूसरा वाला। हो गया? हेडिंग डालिए, अरे हेडिंग डाले। अब देखो फिर से वही कहानी यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मजा आया कहानी सुनने में। देखो एक चार्ज है जिसका नाम है Q1 और ये एक पॉइंट A पर एक चार्ज है। ठीक है, एक चार्ज था Q1, इसको उठा पिढ़ा के दूसरा ग्रह से उठा के यहां पे ले आया है। ठीक है, और अभी फिलहाल तक ये मान के चल रहे कि दुनिया में कोई दूसरा चार्ज नहीं है, ये सिंगल चार्ज है, उठा के इसको यहां से ले आया इन्फिनिटी से, दूसरा मंगल ग्रह से उठा के इसको लाए हैं यहाँ पर ए पॉइंट पर। क्या हमको कोई वर्कडन करने की जरूरत पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाला नहीं है, इसलिए कोई वर्कडन करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि सिंस देयर इज नो एनी अदर चार्जेस, therefore no work is required to bring Q1 from infinity to point A। ठीक है, therefore इसको वर्क डन लाने में जो वर्क डन लगा W1 वो क्या है आपका? 0। क्या यहां तो कोई दिक्कत है? क्या इस बात से आप सहमत है? हाँ या ना? नहीं भी है तो हाँ बोल दो, क्योंकि हम सही बोल रहे हैं, हम सत्य बोल रहे हैं। अब चलो
यहां से एक डिस्टेंस, इसको हम लोग बोल दिए R12, क्या डिस्टेंस बोल दिए R12, और इस पॉइंट का नाम बोल दिए B, ठीक है। अब अगेन एक दूसरे चार्ज को जो कि Q2 है और था इनिशियली मार्स पर, ठीक है, ठीक है, मार्स पर था और इसको उठा के बी पॉइंट पर लाए। ध्यान से, क्या बोले हम, ध्यान से, हम क्या किए, बी जो आपका एक चार्ज था, पहले Q1 को लाया, उस समय दुनिया में कोई चार्ज नहीं था, एक बार फिर से चार्ज नया बनाया, उसको नया पैदा किए चार्ज Q2, और वो मार्स था, उस मार्स से बी पॉइंट पर लाए, और ए और बी के बीच का जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोल दिए हैं R12, आर भी बोल सकते, कोई इशू नहीं है। तो जब अब हम चार्ज Q2 को लेके आ रहे होंगे तो अब इसको कोई रजिस्ट करेगा या हाँ या ना, रजिस्ट करेगा। कौन रजिस्ट करेगा, चार्ज जो कि आपका पहले से ए पॉइंट पर बैठा हुआ है, वो बोलेगा भागो यहां से, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको धक्का दे रहा। अब ये गुस्सा गया कि हमको आना है बी पॉइंट पर, गुस्सा गया ना, बी पॉइंट पर उसको आना है, तो बी पॉइंट पर आने के लिए क्या करेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा, और जब एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या वर्क डन करेगा, है ना। तो भाई साहब ये यहां से यहां आने के लिए कुछ वर्क डन किया, उस वर्क डन को क्या बोल दिए हम लोग, W2, है ना, उस वर्क डन को हम लोग क्या बोल दिए W2। क्या कोई दिक्कत है, इतना बात तो सहमत हो ना, अरे हाँ या ना। तो जो ये वर्क डन यहां से यहां लाने किया ना, तो वही इस सिस्टम के पास स्टोर हो गया, कैसे, एज ए पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो, आप इसको एज ए स्प्रिंग से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। मान लो स्प्रिंग अभी नॉर्मल कंडीशन में है, अब उठा के इसको दबा देंगे यहां तक, इसको उठा के यहां तक खींच कर लाएंगे और स्प्रिंग ऐसे हो जाएगा, तो हम यहां से इसको फोर्स लगाएंगे ना रे, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तो हम वर्क डन किए, तो इसके पास क्या हो गया, एज ए स्टोर किया पोटेंशियल, जैसे छोड़ेंगे वापस फटाक से आएगा, तो उसी तरह जैसे छोड़ेंगे ये फटाक से पीछे भागेगा। समझ में आ गया, जैसे ये पेन को जमीन से उठा के लाए, इसमें स्टोर हो गया, छोड़ेंगे वापस आ जाएगा, नीचे आएगा, सेम कहानी इसमें होगा, ठीक है। तो ये वर्क डन प्रॉब्लम है कि देखो, हम ये बोले कि जो वर्क डन लगाने में किए, इसको यहां से यहां लाने में जो वर्क डन किए, वही इसके पास स्टोर हो गया, कैसे, एज ए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, तो इस दोनों को क्लोज लाने में कितने डिस्टेंस पे, R1 डिस्टेंस पे, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हम खर्चा किए, वही आपका क्या कहला, इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ये वर्क डन के बराबर होगा, W2 के बराबर होगा, क्योंकि W1 तो क्या था, 0 था। क्या ये बेसिक बात घुसा तुम लोगों के दिमाग में, तब से जो इतना कहानी गढ़ रहे थे, ये बेसिक बात समझ में आया कि जो यहां से हालात में जो आप वर्क डन कर रहे थे, जो पहले आप वर्क डन निकाल रहे थे, वही एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो मतलब ये कि अगर ये वर्क डन का वैल्यू निकाल देंगे तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी निकल जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। अब बात ये है कि भाई ये वर्क डन निकाले कैसे, वर्क डन निकाले कैसे, तो अगेन अपने पास एक फॉर्मूला है पोटेंशियल का, है ना। तो अब दे दिए देयरफॉर पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू, सॉरी पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, हम उसको मान लो पोटेंशियल एट बी बोल दे रहे हैं या V1 बोल दे रहे हैं, क्या इसको बोल सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12, हाँ या ना। आपको अभी 2 मिनट पहले लिखवाए थे कि अगर मान लो एक कोई सोर्स चार्ज Q है, यहां से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ अपॉन R, हाँ या ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखवाए थे E इक्वल टू क्या होगा आपका, KQ अपॉन R स्क्वायर, हाँ या ना, लिखवाए थे। तो इस अभी वो चार्ज भाड़ में गया, सोचो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आया आपका, KQ अपॉन के का वैल्यू 1/4। क्या ये कहानी आपको समझ में आया, अब देखो, अब वर्क डन निकालना मेरे लिए बहुत इजी हो गया बाबू, क्यों, देखो नाउ
ठीक है। वर्क डन, ध्यान दीजिएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, टू पॉइंट बी। अब फिर से थोड़ा ध्यान दे लो, अरे बाद में छाप लेना। Q2 चार्ज को इंफिनिटी से बी पॉइंट पे ला रहा है, अरे देख ले यहाँ पे, अच्छा पॉइंट बता तुम लोग का अलग ध्यान है। Q2 चार्ज को इंफिनिटी से क्या ले रहे, पॉइंट बी पे ला रहे हैं, तो वर्क डन किए। हमको पता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन जिस चार्ज को उठा के ला रहे हैं उसका लेते हैं ना, हमेशा डिवाइड किसे करते हैं, जिस चार्ज को उठा के ला रहे हैं। यहाँ कौन सा चार्ज को उठा के ला रहे हैं, Q2 को, इनफिनिटी वर्क, तो यहाँ लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम मूविंग इनफिनिटी टू पॉइंट बी बाय चार्ज Q2। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का होता है, इन्फिनिटी और बी पॉइंट का होगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल इन्फिनिटी बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज Q2, है ना। क्या कोई दिक्कत, तो तुम सुनो कि जो वर्क डन है, इस वर्क डन को हम बोल सकते हैं क्या कि चार्ज Q2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये लाइन समझ आया। तो हम इसको अगर हम W2 बोलेंगे तो W2 लिख सकते हैं Q2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये लाइन आपको समझ में आया। देखो बाबू सुनो फिर से एक बार, देखो दो पॉइंट है, मान लो पॉइंट ए है या पॉइंट बी है, यहाँ का पोटेंशियल V1 है और यहाँ का पोटेंशियल क्या है V2 है। यहाँ से एक चार्ज को उठा के लाया Q2 को ए से पॉइंट बी पर लाया, तो क्या हमको वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दे दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वर्क डन अपॉन चार्ज होगा, है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, चार्ज और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहां का लेते हैं, जहां से जहां तक चार्ज आप मूव कराए हो, कुछ घुसा दिमाग में, तो इस चार्ज को कहां से घुमा है, इन्फिनिटी से पॉइंट बी लाए हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच चलेंगे ना। तो देखो यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा Q2 इंटू पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, है ना। क्या कोई दिक्कत है। अब देखो इंफिनिटी का पोटेंशियल को हम क्या मानते हैं, जल्दी बताओ, इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या मानते हैं, जीरो। तो वर्क डन क्या होगा, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा Q2 इंटू वी बी माइनस जीरो, और देखिए पोटेंशियल Q2 इंटू पोटेंशियल एट वी बी। अच्छा इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाले है ना, यहाँ पोटेंशियल किसके कारण है, Q1 कारण था ना, यही ना आपका वी बी था, हाँ या ना, यही ना वी बी था, ठीक है। तो अब देखो Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12, तो जो नेट वर्क डन W2 हुआ वो क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। क्या ये कहानी समझ में आया, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन क्या हो गया, टोटल वर्क डन क्या हो गया आपका, W बराबर क्या हो गया, W1 प्लस W2, W1 तो जीरो है, जीरो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, तो जो नेट वर्क डन हुआ हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। और यही जो आप वर्क डन किए हैं यही स्टोर हो जाए कैसे, एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड as a potential energy in the system of two point charges, therefore potential energy जिसको हम लोग U से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या हो गया आपका, U क्या हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। व्हाट इज R12, अरे व्हाट इज R12, R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। प्लीज थोड़ा सा फोकस कर लो, साष्टांग प्रणाम कर ले, हाँ गोर लाग ले, तो आप फोकस करो इधर भी। इतना हम गला फाड़ रहे हैं, इतना घुमाने का जरूरत है, 2 लाइन में बता सकते थे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा रहे कि भाई थोड़ा थोड़ा फील आया चीजों का। वर्क डन बताएं पहले आपको, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, वो सारा चीज एक्सप्लेन किए हैं, तब आपको यहाँ तक घुमा के लाए। किताब में देखो 2 लाइन में ये कर दिया है, लेकिन उसको समझाने के लिए हम पूरा कहानी रामायण पहले सुनाएं कि हाँ भाई ये रामायण था, इसमें पूरा आपको पोटेंशियल समझाएं।
अभी थोड़ा फील हुआ, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। नोट कीजिए। हेडिंग तो लिख लेते ना, चलो जल्दी कीजिए। फिर एक बार क्विक समझाएंगे, ठीक है। फील आया थोड़ा सा पोटेंशियल का, ये वर्डन क्यों हुआ, क्यों पोटेंशियल जी हो रहा है, बुझाया ना? नहीं समझना है अभी पूछ लो, बाद में कोई मत बोला सर हमको समझ में नहीं आ रहा था इसलिए हम क्लास छोड़ दी। बजरंग बोली तो हम है नहीं, इसलिए 3 बजे भी आ रहे कि भाई जिसका समझ में नहीं हो 3 बजे है, उसके बाद भी अभी रुकेंगे आधा घंटा, 6:45 तक रुका करेंगे हमेशा। हाँ 45, इंग्लिश मीडियम की लड़की 45, 6:45 जिसको बोलते हैं। चलिए अब ये क्या है, बस बताओ कोई ऑप्शन नहीं है। मैं झुकेगा नहीं ये बोलिए, मैं झुकेगा नहीं क्या। बिठाओ। क्या वाले जो क्लास कंटिन्यू करो तो हम बात करेंगे, ठीक है, समझ गए, बात करेंगे, ठीक है, क्लास कंटिन्यू करेंगे। ऐसा आते आते रहेगा, आपको सब आगे सुनते रहेंगे, जो पहले आ रहा है करता है ऐसा क्लास कंटिन्यू, समझ गया। बाद में पता चला कि इसके चक्कर में उसके चक्कर में एक नोट दे दो उसके चक्कर में बात करो, बाद में चला कि पीडब्ल्यू को हमारे साथ में भी कंटिन्यू करना है, इधर से इधर क्या होगा सर, पूरे से हम इधर बना के रखेंगे, कितना लगेगा 10 अभी 8 महीना है, 8 महीना 3 दिन का ये भी है, उसके बाद भी दिक्कत है ये आगे बात है, क्लियर है। बिठाओ, अरे जल्दी करो। तो वर्क डन को अभी भी निकालोगे तो आप पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में निकालोगे, ठीक है। वर्क डन का होता है क्या, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जहां से जहां तक लाए डायरेक्ट, और कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। आपका वर्क डन क्या होगा, चार्ज और उस चार्ज को जिस पॉइंट से जिस पॉइंट ना उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है। चलिए हो गया, बिठाओ। अब एक लाइन में इसको समझाएंगे, समझे, एक लाइन।
फिर हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। बढ़े आगे। देखिए अब सिंपल सी बात समझिए, सबसे पहले सुनो। मान लो ये पॉइंट यहाँ का पोटेंशियल V1 है और यहाँ का पोटेंशियल V2 है, ठीक है। एक चार्ज को Q1 को या Q चार्ज को यहां से उठा के यहां तक ले आए, ठीक है। तो आपको अगर वर्क डन निकालना है तो डायरेक्टली वर्क डन बराबर क्या लिखोगे, जो चार्ज को उठा के लाए और जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक लिखा है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस V2। समझ में आ गया। डायरेक्टली वर्क डन क्या निकालेंगे, पहले जो चार्ज को घुमा के ले आ रहा है उसको और उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा बात क्या है, अगर आपका दो चार्ज है, Q1 है और एक क्या आपका Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ R है, तो पोटेंशियल क्या हो गया आपका, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया आपका, K Q1 Q2 अपॉन R। सिंपल सी बात है, क्लियर है। क्या हो गया आपका K Q1 Q2 अपॉन R। ये आपका क्या निकला, पोटेंशियल एनर्जी। अब क्यों निकला, शॉर्टकट में देखो, शॉर्टकट में जल्दी देखो। यहां ऑलरेडी एक चार्ज था Q1, ध्यान दीजिएगा, एक ऑलरेडी चार्ज था इस पे। यहाँ पे आपका पॉइंट ये A है और ये क्या आपका पॉइंट B है, सुन लो, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल को हम लोग VV बोल रहे हैं और इन्फिनिटी पे एक चार्ज है Q1, इस चार्ज को उठा के यहां से यहां ले आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कितना वर्क डन किए, मान लो W1 वर्क डन किए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा W1, तो जिस चार्ज को उठा के लाए, सॉरी Q2 था ना, जिस चार्ज को उठा ले Q2 और जहां से जहां पे उठा के लाए उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, ये वाला पोटेंशियल क्या हो गया आपका, जीरो। और इसका पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ पे एक पोटेंशियल आएगा, तो ये दो Q2 और इस पॉइंट पर B पॉइंट पर इसके कारण पोटेंशियल आएगा, क्या आएगा आपका K Q1 अपॉन R। तो ये बन जाता है K Q1 Q2 अपॉन R, ये बन जाता है, ठीक है। क्या ये बेसिक कहानी आपको समझ में आया। जैसे अगर हम ये बोल दे, एक बेसिक सवाल दे दे आपको, मान लीजिए, ठीक है, एक चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, सवाल है, एक चार्ज है Q1 और एक है आपका Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस है मान लो 50 सेंटीमीटर, ठीक है। Q1 है मान लो 2 माइक्रोकूलम और Q2 है मान लो 4 माइक्रोकूलम, ठीक है, या इसको 5 वर्ड दो, ठीक है। और डिस्टेंस है R है आपका 50 सेंटीमीटर। तो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या होगा बताइए, K Q1 Q2 अपॉन R। तो K कितना होता है 9 इंटू 10 का पावर 9, Q1 कितना है बाबू 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6, और ये कितना आपका 4 इंटू 10 का पावर माइनस 6, और R कितना है आपका 50 इंटू 10 का पावर माइनस 2। तो 5 से 10 बार में तो कितना है 9 चौके 36 इंटू 10 का पावर 6 6 12, और एक ऊपर जाएगा -13 मीटर, ये माइनस जाएगा ना, तो ये काट देगा तो -1 + 1, तो 10 10 में से आएगा -2, तो क्या 0.36 जूल। अरे देख, ये -2 था, ये है +10 था, तो ये प्लस में से वो खत्म कर दिया तो है ना, तो -1 बचा, ये -1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 में से 1 जुड़ जाएगा 10, और 6 6 नेगेटिव 12, तो -12 + 10 क्या होगा -2 हो गया, -2 ये हो गया, तो -2 का मतलब क्या 100 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो क्या होगा 0.36। समझ में आया सवाल। कैलकुलेशन तो क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं, बस पुट करना है, आगे बढ़े, हाँ या ना। एक और सवाल कर लो। पहले एक और चीज लिखा रहा है, इसको मिटाए। देखिए एक और सवाल लिख लो। मान लीजिए यहां 5 माइक्रोकूलम है, ये Q1 है, ये Q2 है और ये R है, ठीक है। Q1 है आपका 5 माइक्रोकूलम, Q2 है आपका -5 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस है आपका 100 सेंटीमीटर। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जल्दी बताइए,
के Q1 Q2 अपॉन आर। के कितना है आपका 9 इंटू 10 का पावर 9, Q1 कितना है 5 इंटू 10 का पावर -6, Q2 कितना है -5, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है 100 सेंटीमीटर, एक हो गया तो 25 25 और 25 ना कितना हो गया आपका 225 इंटू 10 का पावर, ये नेगेटिव में आएगा, क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव वर्क डन करना पड़ा, 6 6 12 क्या जाएगा -3, तो जाएगा -0.225 जूल, ठीक है। मतलब आप वर्क डन किए नहीं, आपको वर्क डन मिला। नेगेटिव का मतलब क्या, आपका एनर्जी गया नहीं आया, समझ में आ गया क्यों। अच्छा नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जब इसको ला रहा होगा ना तो ये अपने भाग रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, ये वाला, ये पॉजिटिव वाला क्या कर रहा है, नेगेटिव वाला को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपको जब ऑलरेडी वो अट्रैक्ट कर रहा होगा तो आपको वर्क डन लगा, क्या आपको करना पड़ेगा, आपको वर्क डन मिला, इसलिए नेगेटिव वर्क डन इसको बोलेंगे। जिसके पास कोई एनर्जी नहीं आया, समझे क्या, ये बात थोड़ा फील हुआ नेगेटिव पॉजिटिव का बात, ठीक है। तो हमेशा रखना, अगर नेगेटिव होगा तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में अगर लिखते हो तो पॉजिटिव को पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव रखेंगे, बताए भी थे, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जहां Q पॉजिटिव होगा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव होगा नेगेटिव लिख देंगे। तो यार नेगेटिव वर्क डन आया, मतलब आप वर्क डन नहीं किया, आपको वर्क डन मिला, क्लियर है। यहां स्टोर नहीं हुआ, यहां बर्बाद हुआ, आप ये बोल सकते हो। अभी तक पोटेंशियल स्टोर होता था ना, यहां क्या हुआ, वेस्ट हुआ, ठीक है। चलो मीठा है, मीठा है? चलो नेक्स्ट लाइन डालिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम of a system of 3 point चार्जेस। अब बहुत ध्यान से देखना है आपको, ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस का करे, देखिए अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इधर मिटा दूं, ये रात ये मौसम, हम ज्यादा गुंडा टाइप लग रहा है क्या, हाँ वाह, चलो बोले हम गुंडा लग रहे हैं, है रे, मतलब मजाक उड़ा रही तो सामने सामने, आओ तुमको पीट देते हैं, पूरा का पूरा गुंडा बन जाएंगे। चलो देखो, अरे अब ध्यान दो, इसको थोड़ा खोल दे क्या, थोड़ा हवा आएगा, थोड़ा रिलैक्स, ध्यान दीजिएगा। एक चार्ज Q1 है, फिर से उसको मार्स से उठा के यहां पे ले आए पॉइंट ए पर, ये पॉइंट क्या है ए है, और यहां चार्ज क्या लाए Q1। क्या आपको कोई वर्कडन करने का जरूरत पड़ा, नहीं, क्यों, देखो अभी हम ये मान के चल रहे कि यहाँ कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ठीक है, तो क्या इसको कोई रोकने वाला था ये पॉइंट पाने के लिए, ठीक है। तो हम बोल सकते देयरफॉर नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, देयरफॉर वर्क डन कितना हो गया आपका W1 0, ठीक है, हो गया। क्या इसमें किसी को दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ, आगे बढ़े, चलिए सबसे पहले Q1 को लाया, अब उठा के दूसरा ग्रह से, बृहस्पति ग्रह से एक और चार्ज लेके आए, इसका नाम है Q2, नाम क्या आपका Q2, ठीक है। और इसके बीच का जो दूरी है इसको हम लोग बोल दिए R12, ठीक है। और किस पॉइंट पर लाए, पॉइंट बी पर लाए, आया ना। तो देयरफॉर अब बताओ बी पॉइंट पर लाने के लिए क्या वर्क डन करना पड़ेगा, हाँ या ना, अरे ये है ना, अगला आ गया ना,
आएगा कि नहीं आ गया? इसको रजिस्ट करने वाला आ गया ना? हाँ या ना? अरे जो पहला केस किया वही तो डिफाइन कर रहे हैं हम लोग फिर से। अभी दो ही चार्ज आया है ना रे, तीसरा तो पहला चार्ज तो सिंपली चुपचाप आ गया, लेकिन जब दूसरा चार्ज आ रहा था तो उस समय पहला चार्ज को रोकने के लिए था। हाँ, तो जब दूसरा चार्ज तो इसको भाई ये रोकने के लिए था ना, तो आगे बढ़ेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन जो करेगा इसमें स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो देयरफॉर work done in bringing charge q2 from infinity to point कौन सा पॉइंट? बी। इसको हम लोग W2 बोल रहे हैं। अच्छा, वर्क डन हमको पता है कि जिस चार्ज को आप घुमा के ला रहे हो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जहां से जहां तक ला रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस है या ना? तो पोटेंशियल तो Q2 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। क्यों? इस पॉइंट को भी हम लोग कहां से लाए? इन्फिनिटी से उठा के लाए होंगे, है ना? Q2 था जो इन्फिनिटी पे था, उठा के यहां पे ले आए। तो अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाएं कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? जो चार्ज ले लो और जहां से जहां तक आप लेके जा रहे हो, ठीक है, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यही होता था। तो वर्क डन क्या हो गया? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। बाद में कर लेना, बाद में लात मारो उसको, पीछे से लात मारो, ले अबे दिख रहा है फिर बोलेगा इस बार गाली देंगे ना, अगले बार से भागेंगे, कभी नहीं आएंगे अबे पढ़ ले गधा कहीं का, वो लात मार रहा उसको। थोड़ा देर बाद ग्राउंड में चले जाना, हम भी देखेंगे, हम ताली बजाएंगे, पैसा लगाएंगे तेरे ऊपर, ये कौन जीत रहा है। पहले याद देखो, सुन लो मेरी बात सुनो, गांव वालों सुनो। इन्फिनिटी से यहां ले आए, कुछ वर्क डन करना पड़ा, तो यहां से यहां जो वर्क डन करना पड़ा इसको हम W2 बोल दिए। अरे हाँ या ना? तो ये वर्क डन किसके बराबर हो गया? तो वर्क डन बराबर था जिस चार्ज को आप उठा के ले गए और उसके इस और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या मतलब? पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। अच्छा, पोटेंशियल Q2 इंटू पोटेंशियल एट बी बोल देंगे, हाँ या ना? अच्छा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल किसके कारण होगा? Q1 के कारण होगा, हाँ या ना? तो दे यार, देखिए यहीं पर निकाल दे रहे हैं, एक लाइन लिखिएगा पोटेंशियल, चाहिए देखो छोड़ क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे एक लाइन लिखना, देयर कहाँ लिखूं, छोड़ो इसी में लिखूं। तो W2 बराबर हो गया Q2 इंटू VB, Q2, और VB को लिख सकते हैं K Q1 अपॉन R12। क्या कोई दिक्कत है? इस चार्ज के कारण इतने डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना का K Q अपॉन R होता है। यहां पर पोटेंशियल किसके कारण था? इसके कारण था ना रे। अबे हाँ ना, कुछ तो बोलो, इतना गला फाड़ फाड़ के समझा रहे हैं। हाँ सर, देखो हम ये बोले इस चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर क्या पोटेंशियल था? क्या था आपका? K Q1 अपॉन R1। तो वर्क डन कितना निकला आपका? K Q1 Q2 अपॉन R1 2। अभी तो हम लोग बताएंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। क्या अभी तक यही केस हुआ ना कि भाई दो चार्ज लाए और उसके बीच का पोटेंशियल आपका, उसके बीच का एनर्जी कितना निकला? K Q1 Q2। यहां तक तो अभी हम लोग पढ़े थे ना रे। अब हम तीसरा चार्ज को उठा के ला रहे हैं। तीसरा चार्ज यहां पर लाए और कहां से लाए? इन्फिनिटी से उठा के अगेन सी पॉइंट पर लाए। कौन से इसको लाए? Q3 को लाए। और यहां पे इसको बोल रहे, इस डिस्टेंस को बोल रहे R Q3 लाए यहाँ पे, इसको बोल रहे R13 और इसको बोल रहे R23। अब सुनो, अब हम लोग तीसरा चार्ज को उठा के लाए, तो इसको लाए तो कुछ वर्क डन हम लोग किए होंगे W2 W3, हाँ या ना? अब इस W3 को अगर हमको निकालना है तो वर्क डन बराबर क्या लिखेंगे? जिस चार्ज को उठा के लाए और इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से वही काम करेंगे, है ना? अगर देखो हमको W3 निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे? जिस चार्ज को हम उठा के लाए और दोनों के बीच का, तो पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट B। ये क्या, ये सही है? क्या ये लाइन क्लियर समझ में आया? आपको वर्क डन निकालना है ना, हमसे पहले वर्क डन निकाल लेते थे। हम बोले कि यहां से उठाकर यहां पे लाएं,
तो वर्क डन क्या निकालेंगे, तो जिस चार्ज को उठा के लाए इनटू दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। आप हमको ये बताओ कि सी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एट सी कितना होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो सी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा ये बताओ। बोलो, पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर है। स्केलर का मतलब क्या होगा कि जो भी आया सब कुछ इनमें सिंपली जोड़ दो, वेक्टर सब नहीं होता है। तो हम तुमको सिंपली बता, ठीक है, चलो पहले उसकी बात करते हैं। देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी, इसको हम लोग ले बी सी। अच्छा, इस पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस चार्ज के कारण भी होगा, इस चार्ज के कारण भी होगा, होगा या नहीं होगा। हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू Q1 और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्या होगा आपका Q2 होगा। नहीं समझे, हम ये बोले कि सी पॉइंट पर पोटेंशियल इसके कारण नहीं होगा। बताओ Q1 के कारण यहां पर कितना पोटेंशियल होगा, तो बोलोगे सर के Q1 अपॉन R13 होगा, है या ना। और इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर प्लस के Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है आपका R23। क्या ये लाइन आपको समझ में आया। और सिंपली जोड़ क्यों दिए, क्योंकि पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो सी पॉइंट पर आपका इसके कारण भी पोटेंशियल आएगा और इसके कारण भी पोटेंशियल आएगा, आएगा। जब सी पर अभी तक नहीं था तो यहां पर पोटेंशियल से कारण आया, लेकिन यहां पर लास्ट में ना गया, पहले ये लाए, फिर बी लाए, फिर सी लाए, दिमाग में घुसा। तो हम ये बोले कि देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट सी, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इसको हम W3 बोल दिए, और ये होता है जिस चार्ज को आप ला रहे हो और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, मतलब क्या, जिस चार्ज को ला रहे हो और इंफिनिटी और इसके बीच का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, ये जीरो हो गया, तो इंटू पोटेंशियल एट सी। अब देखिए Q3 पोटेंशियल एट सी को क्या लिखे, देखिए तो के Q1 अपॉन R13 प्लस के Q2 अपॉन R23। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो W3 निकलेगा, देखिए ये क्या निकलेगा, के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। अभी हम बेसिक भी बताएंगे, क्या ये वर्क डन निकल गया। हाँ, अब जितना भी वर्क डन किए वो क्या हो जाएगा, एज ए पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा। तो और कहां लिखे रे, तो देयरफॉर द वर्क डन is stored as a potential energy in the system. Therefore, net potential energy, total potential energy of the system U बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। तो जो वर्क डन आया वो कितना आएगा, यू एच बराबर हो जाएगा। अब तीनों को सिंपली, W1 कितना है आपका 0, W2 कितना आया के Q1 Q2 अपन R12, और ये W3 क्या आया, ये आया। तो सिंपली लिख दो 0 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R13। ये आपका नेट वर्क रहेगा। इसको हम कहीं साइड में देंगे, आप लोग यहां तक नोट करो, ठीक है, फिर नोट करते हैं और फिर इसका सिंपल वर्ड वर्जन आपको समझाते हैं, ठीक है। चलो
अब इसका सिंपल वर्जन आपको समझाएंगे, समझे। लेकिन ये समझ में आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ आपको बेसिक क्लियर होगा कि क्यों हो रहा है। जब समझाते तो बहुत छापा क्या क्या हुआ, क्या माथा पट रही है, क्या बोलता है, लिख रहा था। इसका सवाल कराएंगे और क्लियर होगा, पहले ये देख लो, फिर एक बार शॉर्टकट में समझाते रहे और एक बार इसका और इजी मेथड समझाएंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हो क्यों रहा, पोटेंशियल क्यों आ रहा है। गर्मी में जला जाती ना। आज थोड़ा थ्योरी थ्योरी ज्यादा हो गया ना, हमारे पास थोड़ा कम हुआ, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। अभी 10-15 मिनट और क्लास चलेगा, ठीक है। जैसी बात है, क्लास सवा घंटा क्लास कम से कम नहीं है। क्या हुआ, कैसे हो रही है, यहाँ पे बैठ तू, अगर लाइट से प्रॉब्लम है यहाँ पे बैठो, लाइट ऑफ वहाँ बैठा कर आप अपना काम करिएगा, सुबह डेली 5 किलोमीटर दौड़ो, तब कैसे गिरता है, नहीं अपने आप कमजोर मत करिए, 3 से 5 करोगे, ठीक है। और डेली फल फूल खाओ, खाओ पूरा, समझी, घर में जो मेरा सब खाओ, मांस मछली खाती कि नहीं, डेली मुर्गा खाओ और मटन भी, मतलब बोलने का मतलब आगे तो नहीं रहा, ये सब मुर्गा में बहुत सारा मुर्गा जुर्माना लगा है, ठीक है। कितना मुर्गा कितना बकरा इसमें है, कम है, वो सब प्रैक्टिस है, आपको पता ना चले, समझी। तो मुर्गा खाओ, टाइट रहो, अंडा अंडा खा लो, और फल भी खाओ, हाँ गुपचुप मत खाना, जाके जाके बैठ के पता चला मोमोज और गुपचुप खा रही है।
हो गया रे, ये पार्ट नोट किए। तो जो आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो कितना हुआ आपका, देखिए देखो कैसे याद रखना, के Q1 Q2 अपॉन R12। अगर डेरिवेशन नहीं भी आता तो पोटेंशियल लेंगे करते हैं Q, देखो 1 2, अरे सुन लो, 1 2 इसके बीच का डिस्टेंस Q 2 3 2 3 डिस्टेंस प्लस के 1 3 R 1 3। अभी आपको एक फॉर्मूला बताए थे ना कि 2 पॉइंट चार्ज रहे उसके बीच का के Q1 Q2 अपन R होता है। तो देखो सबसे पहले ये दोनों पकड़ो, 1 और 2 पकड़े तो के Q1 Q2 अपन R12। अभी फिर ये पकड़ लो के Q2 Q3 अपन R23। फिर ये पकड़ लो के Q1 Q3 अपन R13। मतलब तीनों कॉम्बिनेशन पकड़ लो, जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, और सिंपली याद आ जाएगा। तो क्या ये याद हो जाएगा? अब नहीं याद होगा, पागल हो गए लड़के। फिर से बताएं, देखो सिंपल सी बात सुनो, आपको पता है कि दो चार्ज अगर रहेगा, एक Q1 है एक Q2 है और डिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R। तो बस आपको इस टाइप का कॉम्बिनेशन ढूंढना है। देखो एक कॉम्बिनेशन ये मिलेगा, अरे यहां देख लो, एक कॉम्बिनेशन ये मिलेगा और एक कॉम्बिनेशन ये मिलेगा, और कोई कॉम्बिनेशन है नहीं है। तो देखो इसके बीच का पोटेंशियल क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन R12। इसके बीच का क्या हो जाएगा, के Q2 Q3 अपॉन R23। यहां देखो, और इसके बीच क्या होगा, के Q1 Q3 अपॉन R13। याद रहेगा? तो एक याद रहेगा तो सारा याद रहेगा। क्लियर है? तो बस फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। एक सवाल करें, एक सवाल कर लो, एक सवाल कर लो, क्लियर हो जाएगा। इसको मिटाएं, अच्छा ठीक है, चलो यही भी दे रहे हैं, ठीक है। मान लो Q1 है मान लो 2 माइक्रोकूलम, Q2 है मान लो 3 माइक्रोकूलम, और Q3 है मान लो 4 माइक्रोकूलम या 5 माइक्रोकूलम, और R12 बराबर R23 बराबर R13, और ये है आपको 10 सेंटीमीटर। बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? समझ में आ गया? तीन चार्ज दे दिए और तीनों का डिस्टेंस इक्वल है और सब किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के। तो बताइए नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? चलिए ये सवाल है, फाइंड नेट पोटेंशियल एनर्जी या टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लगाएं, यही फॉर्मूला लगाएंगे बाबू, हाँ या ना? चलिए तो एक बात बताइए, सबका R कॉमन है और सबका K कॉमन है, तो हम सबसे पहले काम करते हैं K बाई R कॉमन ले लेंगे। तो क्या कि तो R12 R23 और R13 तीनों बराबर है, तो R कॉमन ले लिया तो K बाई R, तो क्या Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1। अब K का वैल्यू रख दो 9 इंटू 10 का पावर 9, और R कितना है, डिस्टेंस कितना है 10, 10 का पावर -2, 1 2 1 2 कितना आ गया, 3 दूनी 6 वगैरह रे। तो 6 इंटू 10 का पावर क्या होगा, -12 होगा ना। ऐसा क्यों हुआ, इसका -6 इसका -6 दिख रहा है, हाँ। इसका देखिए +15 इंटू 10 का पावर -12 प्लस इसका देखिए 1 3 3 5 दूनी 10 इंटू 10 का पावर -12। तो फाइनली क्या है आंसर, यहां लिख दे रहे हैं आंसर 6 10 15 25 10 31, तो 9 इंटू 31, अरे यार 9 इंटू 31 इंटू 10 का पावर, पहले देखो 12 आ जाएगा सबके पास, -12 और ये +11, +11 नहीं, ये जीरो खत्म, तो -1 प्लस 10, तो -2 हो जाएगा। तो 9 9 27 इंटू 10 का पावर -2
जाएगा 2.79 जूल। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, इस पे सवाल अभी हम भेज दे रहे हैं, आप ट्राई करना। और उसके बाद फिर, क्योंकि अभी पानी आने वाला है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसमें सवाल कराएंगे सिर्फ, समझे? स्टार्टिंग का पहले इसको रिवीजन कराएंगे, फिर सवाल कराएंगे। कुछ डाउट है तो रुक जाइए, बाकी जा सकते हैं। तो पानी आ रहा कस के।